आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान एक भक्त के भोलेपन से प्रसन्न होकर उनके यहाँ स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाया और ग्रहण किया। तो आइए ऐसे ही भक्त और भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक युवक रहता था। बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं था और छल कपट तो उसके अंदर अंश मात्र भी नहीं था। वह भर दिन घूमा करता, घर आकर केवल खाना खाता और बाकी समय में सोया हुआ रहता। घर वाले उससे परेशान हो गए, तंग आ गए और उन्होंने एक दिन कह दिया कि तुम घर से निकल कर चले जाओ, तुम्हारे लिए घर में कोई खाना पीना नहीं है। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वह घूमता भटकता इधर उधर, कहीं काम की तलाश में गया। किसी को काम करते हुए देखता तो कुछ देर खड़ा होकर देखता, फिर वह मन ही मन सोचता कि मुझसे तो यह काम होगा नहीं, फिर आगे की ओर बढ़ जाता। इसी तरह घूमते भटकते वह एक संत जी के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने बड़ी गौर से देखा कि संत जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि यहाँ मुझे कुछ आराम काम मिल जाएगा, क्योंकि पूजा तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए उसने संत जी के पास जाकर बोला कि गुरुजी, यहाँ मुझे रहने के लिए जगह देंगे? संत जी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, रह सकते हो। लेकिन संत जी ने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा। उस युवक ने पूछा कि कौन सा काम? संत जी ने कहा कि तुम्हें भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान की आरती करनी पड़ेगी। उसने कहा हाँ, इतना सा काम तो मैं कर सकता हूँ। अब वह संत जी के यहाँ रहने लगा। संत जी जैसे जैसे कहते उसी तरह भगवान के पूजा में वह हाथ बटाता और बड़े आराम से खाता और फिर सोए हुए रहता है। संजोग बस उसे आए हुए 15 दिन हो गए थे कि एकादशी आई, और एकादशी व्रत के दिन उसने रसोई में जाकर देखा तो खाना नहीं बन रहा था। उसने गुरुजी से आकर पूछा कि गुरुजी, क्या आज भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा कि आज भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है और आज उपवास है, इसीलिए हम सब एकादशी करेंगे। जैसे ही उसने उपवास सुना तो गुरुजी को कहने लगा कि नहीं गुरुजी, हम तो भूखे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे खाने की आदत है और अगर आज भूखे रह गए तो कल तो हम मर ही जाएंगे, इसीलिए हमें खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि अनाज लो और नदी के किनारे जाओ, वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने लिए भोजन बना लो, क्योंकि तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाएगा? उसने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने उसे खाने के लिए अनाज दिए, तेल, घी, आटा, सब्जी वगैरह, और बोले कि जाओ नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बना लो। लेकिन हाँ, भोजन बन जाए तो अपना, जब तुम्हारा भोजन तैयार हो जाए तो खाने से पहले भगवान राम का, यानी भगवान राम को भोग जरूर लगा देना। उसने कहा ठीक है। अब वह नदी किनारे गया, अनाज लेकर उसने भोजन बनाया अपने लिए, और जैसे ही खाने को बैठा तो उसे याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना। अब वह थाल में भोजन लेकर बैठा। उसे तो कुछ आता नहीं था, ना कोई मंत्र जानता था, ना कोई आरती जानता था। इसलिए उसने कहना शुरू किया कि प्रभु श्री राम आइए और भोग लगाइए, प्रभु श्री राम आइए और भोग लगाइए। वह कई बार इसी तरह बोलता रहा, लेकिन कोई भगवान नहीं आए। अब भूख के मारे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। वह जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा कि भगवान, आप जब तक खाएंगे नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना, और भूख के मारे तो मेरी स्थिति बिगड़ी जा रही है, अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसीलिए आप खाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। उसने कहा कि अगर आप यह भ्रम में होंगे कि गुरुजी के यहाँ खाएंगे, चूँकि गुरुजी आपको रोज अच्छे अच्छे मालपुआ खिलाते हैं, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, और यहाँ मैं रूखा सूखा बनाया हूँ, तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो आज एकादशी व्रत है और वे खाना बनाएंगे नहीं, इसलिए खाना तो मेरा ही खाना पड़ेगा आपको। अब जब वह इसी तरह बोलते रहा और अंत में जब भूख के मारे परेशान होकर रोने लगा, तब भगवान राम प्रकट हो गए। भक्त के भोलेपन से भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और वे माता सीता के साथ उस शिष्य के यहाँ आ पहुँचे। अब शिष्य ने देखा तो चौंक गया। उन्होंने कहा गुरुजी ने तो कहा था कि केवल भगवान राम आएंगे और आप 2 व्यक्ति से आ गए, तो मैं भोजन कहाँ से लाऊंगा? भगवान राम और माता सीता को उसने भोजन दिया। भगवान राम और सीता ने भोजन किया। वह खुद भूखा रह गया, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उसे भूख नहीं लगा और अनजाने में उसकी भी एकादशी व्रत हो गई। वह वापस आश्रम में आ गया, सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसे लगता था कि गुरुजी रोज इसी तरह से भगवान को खिलाते हैं तो कोई नई बात नहीं है। जब अगली तिथि को एकादशी व्रत आई तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी,
आप आज अनाज थोड़ा सा ज़्यादा देना, क्योंकि आपने तो कहा था कि केवल श्री राम को ही भोग लगाना, लेकिन उनके साथ तो माता सीता भी आई थी, इसलिए मेरे खाने के लिए बचा नहीं था। आप आज 3 आदमी का भोजन देंगे। गुरुजी ने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ जितने की ज़रूरत है ले लो। अब वह भंडार से 3 आदमी का अनाज लेकर नदी किनारे गया, फिर उसी तरह भोजन बनाया। आज जब उसने खाना बनाया तो फिर उसी तरह बुलाया कि प्रभु श्री राम आइए और भोग लगाइए। अब भगवान आज लक्ष्मण जी के साथ और माता सीता के साथ आए थे। अब जब इसने देखा कि आज तो 3 आदमी आ गए हैं तो यह चौंक गया। इसने कहा कि रोज रोज आप एक आदमी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस तरह तो मेरा भोजन ही कम जाएगा और मैं भूखे रह जाऊंगा, इसीलिए आने से पहले आप बता दिया कीजिए कि कितने आदमी से आएंगे। उसने कहा कि जब ऐसा ही है, आप 3 आदमी से आ गए हैं और एक आदमी मैं हूँ, 4 आदमी, तो आप इसी में मिल बांट कर खा लीजिए। उसने पूरे भोजन को 4 जगहों पर रखा और माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दिया, खुद स्वयं प्रसाद पाया। भगवान भक्त के भोलेपन पर हंसते रहे और फिर प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अब यह आश्रम पर लौट आया और जब अगली एकादशी तिथि आई तो इसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपके जो भगवान राम है वो अकेले क्यों नहीं आते, इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आते हैं। गुरुजी सोचे कि भोला भाला है, सीधा साधा है, कुछ जानता नहीं है, इसलिए जो मन में आता है बोलते रहता है। गुरुजी बोले कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा कि आज थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिएगा, क्योंकि 4-4, 5-5 लोग खाने के लिए आते हैं, इसलिए उतना में होता नहीं है। अब गुरुजी को उस पर शक हो गया। गुरुजी ने सोचा कि कहीं यह ले जाकर अनाज बेच तो नहीं देता है या क्या करता है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जितने की ज़रूरत है उतने भंडार से ले लो। अब वह जितना ज़रूरत था 4-5 लोगों का अनाज लेकर पुनः उसी नदी किनारे चला। गुरुजी छिप कर उसके पीछे पीछे चले। अब वह शिष्य नदी किनारे पहुंचकर उसने सोचा कि आज भोजन बनाएंगे नहीं, सबसे पहले बुला ही लेते हैं कि कितने लोग से आते हैं। और उसने बिना भोजन बनाए फिर उसी तरह गाना शुरू किया कि प्रभु श्री राम आइए, भोग लगाइए। इस बार पूरा का पूरा राम दरबार मौजूद था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में श्री हनुमान जी भी थे। अब इसने देखा तो इसके आश्चर्य की ठिकाना न रही। अब भगवान ने कहा कि लाओ प्रसाद लाओ, मुझे ग्रहण कराओ। इसने कहा कि भगवान, आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया है, क्योंकि आज सोचा था कि आप कितने लोगों से आते हैं पहले ही बुला लूं। भगवान ने कहा अब तो तुमने देख लिया, भोजन बनाओ। अब इसने कहा कि ना, अब इतने सारे लोग आए हैं तो मुझे फायदा क्या होगा, खाना बनाने के बाद भी तो सब आप ही खा जाएंगे, इसलिए मुझे फायदा क्या होगा, मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। अगर आप आ गए हैं तो खुद ही बनाइए और खुद खाइए। अब तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब प्रभु क्या होगा। भगवान ने कहा कि भक्त की इच्छा है तो भोजन तो बनाना पड़ेगा। अब सब लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया। माता सीता ने आटा गूंदना शुरू किया और उसके बाद माता सीता रसोई बनाने लगी खुद। सभी ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व माता सीता के हाथों प्रसाद पाने के लिए आए। भक्त चुपचाप एक तरफ बैठा देखता रहा। जब भक्त को यानी अपने शिष्य को गुरुजी ने देखा कि यह तो एक तरफ बैठा है, भोजन बना नहीं रहा है, तब वे शिष्य के सामने गए और बोले कि क्यों, आज खाना नहीं बनाना है। उसने कहा कि गुरुजी, आज बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए आज खाना मैं नहीं बना रहा, वही भगवान राम ही बना रहे हैं। अब गुरुजी के आश्चर्य की ठिकाना न रही। किसी ने कहा कि यहाँ कहाँ कोई भगवान श्री राम और माता सीता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब शिष्य दौड़कर भगवान राम के पास गया, बोला प्रभु आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देते? गुरुजी तो बड़े विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े संत है, फिर आप उन्हें दिखाई नहीं देते? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान है, मैं मानता हूँ कि वे बहुत बड़े संत भी है, लेकिन तुम जैसे सहज नहीं है, तुम जैसे सरल नहीं है और तुम जैसा भोलापन उनमें नहीं है, इसलिए मैं तो उसे ही दिखाई देता हूँ जो सहज है, सरल है और जिनमें भोलापन है। अब शिष्य दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा कि गुरुजी, भगवान तो कह रहे हैं कि गुरुजी तुम जैसे सरल नहीं है। अब गुरुजी रोने लगे, बोले कि ठीक कहा है भगवान श्री राम ने, मैं तुम जैसा सरल नहीं हूँ, मैं विद्वान तो हूँ, ज्ञानी तो हूँ, लेकिन तुम जैसा सरलतापन मुझ में नहीं है। अब दौड़कर शिष्य जो है भगवान श्री राम के पास गए और बोले प्रभु एक बार मेरे गुरुजी को दर्शन करा दो। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा के आगे इसे स्वीकार कर लिया और उस शिष्य के गुरुजी को दर्शन दिया। गुरुजी भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि मैं उसे ही दर्शन देता हूँ जो सहज और सरल है।
तो शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। भगवान श्री राम ने गुरु और शिष्य को आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दिया और प्रभु श्री राम अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी कथा भगवान की। भगवान जो सहज और सरल है उन्हें बहुत सहज में ही सुलभ हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।